मैं अभी राजनगर पर माँ शांति कोल्ड स्टोरेज में हूँ और इधर मेरे साथ में किसान व्यापारी और कुछ अन्य लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, आज की स्थितियाँ किस तरह की हैं या आगे आने वाली स्थितियों के बारे में उनका क्या अनुमान है, क्या आकलन है। मेरे साथ में किसान है। तो साहब अभी आपका थोड़ा बहुत रखा है कि पहले ही बेच बाच चुके हो? नहीं, हमने तो सब फसल पे ही बेची तो सब फसल पे ही बेच दो? बीज को रखो बस। बीज का रखा है। करीब कितना कट्टे थे फसल में जो बेचे थे आपने? 2500 कट्टा है लगभग। 2500। कि किस रेट में निकाल दिया था उस समय? 1451 में। 1451। तो जैसे उस समय तो जो तेजी दिख रही थी फसल पे कि भाई 1400 1500 तक के सौदे हो रहे थे, तो तब लगाने के थोड़ा बहुत कोल्ड में ही भेजे थे, कोल्ड में और ज्यादा अच्छा रेट मिल जाएगा। नहीं, हमने तो अनुमान लगाए लोगों को 2-3 से बढ़ेगा तो इतना भाड़ो बच जाओ। अच्छा, तो आपका अनुमान ये था कोल्ड से ज्यादा 1700 1800 बिकेगा, बस बस। इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। हाँ, सब एक ही रेट में बिक गए हो। दागी है जा तो हल्को हार्ड तो एक ही भाई में सब बिक गए। अच्छा, अब जैसे अभी की परिस्थितियां आप देख रहे हो, तो अभी की परिस्थितियां देखते हुए अगर आप थोड़ा बहुत आकलन करो या अनुमान करो तो आगे आने वाले 10 15 20 दिनों में किस तरह का स्थिति दिखाई दे रही है, कैसी स्थिति रह सकती है? नहीं, अभी तो स्थिति मद्दा ही रहेगा 2 महीना तक तो। 2 महीना तक? हाँ। इसके पीछे कुछ कारण समझ में आ रहे हो या ऐसी कुछ वजह आपको लगती हो जिन वजह से ये मद्दा दिखाई दे रहा हो? बचे अब हर एक किसान बेचेगो। हम्म। अब जरूरत है टाइम लाना ज्यादा। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि भाई तो लास्ट में दिख रहे खजू भाव बने तो बने, नहीं कोई ज्यादा उम्मीद ना है हमारे साहब। अच्छा, निकासी आपके क्षेत्र की करीब करीब आपके अनुमान से भैया और भी लोगों से बातचीत होती है? एक आध कोल्ड पर जाते होगे, नहीं जाते तो भाई किसान दूसरे कोल्ड वाले हैं उनसे बातचीत होती होगी, तो निकासी का अनुमान क्या है, करीब कितनी निकासी होगी? निकासी यही बताया ना 30% के अंदर। 30% के आसपास? तो निकासी तो ठीक ठाक सी है इस हिसाब से देखें तो। हाँ ठीक है, निकासी होते रही तो फिकेगो नहीं, ज्यादा रहे निकल जाओ जाए सावत चलेगी या मत और रुक जाए वाल निकासी तो खजू डाउन और भी हो सकता है। अगर निकासी रुकेगी तो, और निकासी चलती रही तो ये भाव मिलते यही रहेंगे? भाई बने रहे, ज्यादा तेजी हाल में है नहीं। ज्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही। किस तरह की सौदे वौदे किस तरह की चल रहा है भैया अभी? आलू की हालत खराब है। हाँ। ज्यादा तरीका से सौदे 8 रुपए से लेके 13 रुपए तक हो रहे हैं। 13 रुपए तक? आज कुछ हुए सौदे? आज तो कोई सौदा नहीं हुआ, कल हुआ है 12.5 रुपए का सारा में माल हुआ है। 1-2 दाने दागी था। दागी था। निकासी की स्थिति क्या होगी? निकासी तो ठीक है अपनी 40% के लगभग है। 40% के लगभग है। ओवरऑल अगर राजनगर क्षेत्र की देखें तो करीब क्या निकासी आ रही होगी? समथिंग यही है, कुछ 5% कम होगी या किसी की ज्यादा होगी है, समथिंग ऐसे ही निकासी एवरेज निकालें तो 35% के आसपास का होगा। हाँ, 35 का टोटल लगाएंगे तो 30 से 35 का एवरेज आ जाएगा। किसी कोल्ड की ज्यादा होगी या किसी कोल्ड की कम है। नहीं, ओवरऑल की पूछ रहा हूँ। ओवरऑल 30 से 35% का निकासी। 30 से 35 के बीच में? 30 से 35। तो निकासी की स्थिति तो ठीक ठाक है? ठीक है, अपनी तो ठीक है, बाकी का पता नहीं है। कुछ उम्मीद लगा सकता है किसान आने वाले समय में? उम्मीद जब बाहर से डिमांड नहीं है तो कोई उम्मीद नहीं है। कम है डिमांड? कम है। जो भी व्यापारी माल लेके जाता है वहां से रोते आता है, बिल्कुल पैसा पूरा ही नहीं हुआ है मंडी से। अब व्यापारियों के बीजक भी देखे हमने, वास्तविकता गाड़ी नंबर मिलाई है। किसी का पैसा क्यों, हर गाड़ी लॉस में आ रही है व्यापारी की। अब व्यापारी जो खरीद कर रहा है उससे ऊपर नहीं न जाके नीचे ज्यादा व्यापारी की स्थिति बन रही है। बहुत स्थिति खराब है व्यापारी, और पता नहीं आगे समय में क्या होने वाला है, पता नहीं। आगे तो भविष्य की तो खैर नहीं देखेंगे, आंकलन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ कर नहीं सकते। सही है। ठीक। मैं अभी बाबा कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में मैनेजर साहब हैं। तो साहब अभी की बात करूँ तो सौदे पौदे कैसे चल रहे हैं? सौदे चल रहे हैं 800 से लेके 1100 तक। 800 रुपए कुंटल से 1100 रुपए कुंटल तक। ज्यादातर हाइब्रिड ही होगा आपके यहाँ पे? हाँ, ज्यादातर हाइब्रिड है। निकासी क्या स्थिति है? निकासी की स्थिति है लगभग 32%। 32%। बाकी यहाँ पे देखो साथियों, बोर्ड पे भी लिख रखा है बाकायदा कि भाई भंडारण कितना हुआ था। भंडारण हुआ है 1,97,000 पैकेट का, और 30 तारीख तक जो है 62,095 पैकेट निकल चुके हैं। बाकी बैलेंस लिखा है 1,34,362 पैकेट का बैलेंस है। तो अगर इस तरह की निकासी का पर डे का अपडेट हर कोल्ड पे होता रहे तो किसानों को इससे काफी सहूलियत होगी। उसमें किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा कि भाई साहब क्या निकासी परसेंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। भाई जिस कोल्ड पे उसका खुद का आलू है वहां खुद जाके देख सकता है, दूसरे कोल्डों पे जो दूसरे किसान है उनसे पता कर सकता है, या अपने अन्य माध्यमों की सहायता से पता कर सकता है, जिससे कि निकासी का एक सही आकलन मिल पाएगा और उसको बिक्री करने में भी आसानी रहेगी।
मैं अभी बाबा कोल्ड स्टोरेज पर हूँ और मेरे साथ में कुछ किसान भी हैं और व्यापारी हैं, भैया व्यापार करते हैं। तो अभी जो बातचीत हो रही थी तो भैया से बातचीत जो हुई तो बता रहे हैं कि भैया की ज़्यादातर लोडिंग महाराष्ट्र की रहती है, लेकिन इसके अलावा जो आगरा से लोडिंग एमपी की रहती थी उसमें बता रहे हैं कि आगरा से लोडिंग एमपी की इस साल बहुत कम है और उसको प्रभावित कर रहा है पश्चिम बंगाल। ऐसा ही कुछ भैया? तो करीब करीब आपके हिसाब से जो लोडिंग थी आगरा की, एमपी में कितनी लोडिंग रहती थी पिछले साल तक की बात करें तो? पिछली साल तो बहुत गई, और इस साल कैसी है? इस साल बहुत कम है। पिछली साल में इस साल में करीब लोडिंग में कितना अंतर होगा? छत्तीसगढ़ में मतलब आए थे बहुत लोडिंग जाती थी, मतलब छत्तीसगढ़ बंगाल दे रही है, लेकिन ये एमपी तक बंगाल पे रहा है, एमपी तक आए रहो, एमपी तक। तो आगरा की जो एक तरह से लोडिंग का है, जो हल्के आलू की आगरा की लोडिंग थी, भाई बढ़िया आलू तो आपका साउथ हो जाता है आगरा का, बिल्कुल, चाहे कोई सा भी क्षेत्र आगरा में हो, बिल्कुल टोटल साउथ जा रहा है। उससे नीचे वाला आप जैसे कह रहे हो महाराष्ट्र में चला जाता है, अब वो बिल्कुल निचले इस तरह वाला वो फिर ये एमपी और बिहार में गुल्ला उल्ला का हिसाब चलता है। तो आपके हिसाब से बंगाल इसको प्रभावित ज्यादा कर रहा है? ज्यादा कर। मैं भी लंबरदार कोल्ड स्टोरेज में हूँ, साथ में मेरे मैनेजर साहब है। तो साहब अभी इस समय की बात करूँ तो भाव भाव की क्या स्थिति चल रही है 31 जुलाई के आसपास में? 31 जुलाई के यही 12-13 रुपए लास्ट, 8 रुपए थे 13 रुपए था। 8 रुपए से 13 रुपए। और निकासी की क्या स्थिति होगी आपके यहाँ से? निकासी अपने यहाँ पे 54-55 हजार के पैकेट के करीब है अच्छा, और लगभग 25-26% 25-26%। टोटल कितना भंडारण हुआ था? 2-10 2.54-55 के आसपास। तो निकासी कुछ ज्यादा कम नहीं है? कम है। कम नहीं, है। पिछली साल की अपेक्षा लगभग बराबर सी ही है, ज्यादा पिछले कम साल। नहीं है। तो लास्ट में जाके ज्यादा आलू निकलता है, क्या बात है आपके? हाँ, लास्ट में ज्यादा निकलता है। लास्ट में ज्यादा निकासी हो जाती है। पूरे महीना में 1 लाख कट्टा लगते हैं। अच्छा, अक्टूबर में अक्टूबर। बीज के जोड़ के और बिक्री का जोड़ के सब टोटल 1 लाख के आसपास, मतलब आधा अक्टूबर में खाली कर देते हो। हाँ। तो फिर तो उस हिसाब से तो सही है। लोडिंग चल रही था ना, चल रही? लोडिंग जागन तो बंद है भैया, बंद है? कितने दिन आते? गई 8 दिन। अच्छा, 8 दिन पहले तक चल रही? पहले तो सही चल रही। कैसे रेट की खरीदारी कर रहे? जागन तो 13-14 रुपए जानो, 13-14 रुपये आनो। अब पड़ता ना आए रो अब आएगा तो वो तो और नीचे आएगा आलू कछु? तो नीचे आएगा तो थोड़े पर वो मंडी ना काम ना कर रहे, मंडी ना काम कर रहे बिल्कुल। अच्छा, अभी मेरे साथ में व्यापारी है, दादा ने का अपनो परिचय दे दो एक बार। बबलू त्यागी जी है। तो त्यागी जी कैसी खरीदारी चल रही है अभी, किस रेट की चल रही है? ऊपर में और नीचे में? 9-10। अच्छा, सच्चिदानंद और ये माँ शांति की आपके हिसाब से कितनी निकासी हो गई होगी? अच्छा, और यहाँ माँ शांति की 40 से ऊपर होगी। कैसी स्थिति दिख रही है आपके हिसाब से? क्या सुधार हो सकता है आने वाले समय में बाजारों में? लोग जो कहेंगे व्यापारी हो ताजू ऐसी बातें कर रहे हो नीचे आवे आलू। बिहार में जैसे चल रहा है, हाँ बिहार में सावन चल रहा है, हाँ हाँ। बिहार में इस समय क्या है कि वो मीट वगैरह नहीं चलता, अच्छा ऑल ओवर बिहार। हाँ अब क्या है कि जैसे ही भादों शुरू हो जाएगा, हाँ हाँ, तो मीट वगैरह तो आलू की खपत बिहार में कम हो जाएगी। तो अपने यहाँ से तो बिहार की गुल्ला के अलावा कोई लोडिंग रहती नहीं है? अच्छा, अभी आपकी 3 गाड़ी लोड हो रही है, तो गुल्ला ही गुल्ला ज्यादा खरीदते हो आप? तो गुल्ला के अलावा बिहार में तो अपने यहाँ से ज्यादा कुछ जाता है, गुल्ला ही गुल्ला जाता है? तो गुल्ला पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है बिहार से अपने यहाँ पे, अपने आप तो ऐसा है ना, जहाँ जैसे बिहार में फर्क पड़ेगा, वहाँ के अपने यूपी में कानपुर में फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो लेने वाला नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा माल? बाजार सब जगह डाउन। अच्छा, मंडी आओ या महाराष्ट्र में, ओवरऑल आप आगरा की निकासी कितनी मान के चल रहे हो? 33%। क्या होता है नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 47% आराम से निकल जाएगा तो फिर भाव में इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है, या इतनी स्थिति पैनिक वाली, घबराहट वाली ऐसी स्थिति क्यों मालूम पड़ रही है? 4 महीना मंडियों में ग्राहक नहीं है मंडियों में, अभी ग्राहक नहीं, आगे तो बढ़ेगा, आगे तो मौसम ठंडा होता जाएगा। हाँ गाड़ी है, हाँ हाँ क्या 3 गाड़ी बोलो 2000 पैकेट काटता था, हाँ। एक गाड़ी 2 दिन में कर रही है। आपका जो व्यापार है आप जिसे भेज रहे हो